एमआरपीएल जरा चेक कीजिए, क्योंकि आज एमआरपीएल में चेन्नई पेट्रो में हाफ टाइम के बाद हमने देखा कि अच्छा मूव आया है और दोनों शेयर 6-7% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। कहीं आपको इस तेजी का एक्सटेंशन दिख रहा है और इस बड़ी तेजी के बाद भी क्या ट्रेड लेना है? ये इनफैक्ट बिटवीन एमआरपीएल एंड चेन्नई पेट्रो में एमआरपीएल के साथ जाना चाहूंगा। एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक अप मूव दिखा रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट आया है, 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी बैक कर रहे हैं, तो सब कुछ एकदम बुलिश नजरिए को दर्शाता है यहाँ पे स्टॉक में। करंट लेवल्स पे फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। 170 से लेके 180 का यहाँ पे टारगेट लगा है, नीचे 140 का स्टॉप लॉस लगा है और एमआरपीएल पे फ्रेश एंट्री ले। अगर आपके पास चेन्नई पेट्रो है तो बने रह सकते हैं उसमें। ऊपर में 800 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है स्टॉक और नीचे 700 के लेवल्स पे सपोर्ट है। ठीक है, चेन्नई पेट्रो 800 लेवल तक जा सकता है। एमआरपीएल में भी तेजी बने रहने की उम्मीद है। दोनों शेयरों ने आप देखिए करीब 12 बजे के आसपास जो रफ्तार पकड़ी है और ये डे हाई पर आकर कारोबार कर रहे हैं, जबकि बाजार के मूड में कोई खास परिवर्तन नहीं है, एक रेंज का ही बाजार है। वाले स्टॉक्स में जो है वॉलेटिलिटी ज़रूर है, लेकिन सारे मैक्रोज अच्छे चीज़ पॉइंट कर रहे हैं। रेट कट का, ऑफ कोर्स महंगाई कम हो गई है और एक टाइप से डिमांड की जो है फेस्टिव सीजन अगस्त से जो शुरू होगा, तो कहाँ पे आपको लगता है कि आपको अच्छा वैल्यूएशन कंफर्ट और अच्छी ग्रोथ मोमेंटम देखने मिल सकती है, पंकज? तो देखिए, अगर आप कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। एफएमसीजी इन जनरल मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ टेपेड ही रहने वाला है। हालांकि कंपनीज थोड़ा मार्जिन कट करके वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइव करेंगे, बट सेलेक्टिवली जैसे टाटा कंज्यूमर है, इनका जो फूड सेगमेंट है वो अच्छा ग्रो कर रहा है, या फिर मैरिको है, इनका भी फूड सेगमेंट है, करीब 25% कंट्रीब्यूट करता है, वो अच्छा करेगा। अदरवाइज मुझे लगता है होटल जैसे स्टॉक हो, चाहे वो उसमें लार्ज कैप्स आपके इंडियन होटल्स आ जाते हैं या फिर आपके टियर 2 नेम्स आ जाते हैं या मिड कैप्स आ जाते हैं, तो चाहे उसमें आईटीसी होटल हो या फिर शैले हो या लेमन ट्री हो, ये बेटर करेंगे। सेम चीज आई थिंक ऑटो में भी होगी कि ऑटो में भी अगेन वन नीड्स टू बी सेलेक्टिव, बिकॉज जिनके पास में एसयूवी पोर्टफोलियो है, चाहे वो एमएनएम हो, अच्छा करेगा। या फिर टू व्हीलर में जो एक प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है, तो मेरे हिसाब से एक आयशर वहां पे एक बेहतर चॉइस निकल के आता है। या फिर आप एंसिलरी में देखेंगे तो उनो विंडा के पास में, चाहे वो एलॉय व्हील्स हो या फिर आपके अदर जो ऑटो के प्रोडक्ट्स हो, आई थिंक इस कंपनी का ग्रोथ रिलेटिवली इंडस्ट्री से काफी बेहतर रहा है, तो आई थिंक वो अच्छा कर सकता है। देन आई थिंक अगेन थोड़ा आपके रियल एस्टेट में भी मेरे हिसाब से, क्योंकि रेट कट के एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मैं मानना चाहूंगा कि इधर पे एक यहाँ पे भी आपको एक रिवाइवल मिलेगा। तो बड़े नाम में तो डीएलएफ हमें अच्छा लगता है, बट छोटे नाम में एक अरविंद स्मार्ट स्पेसेस है या फिर आपका आदित्य बिरला रियल एस्टेट है, वो भी अच्छा लगता है। और एक और कंपनी है जो मैक्स स्टेट्स है, वो भी हमें अच्छा लगता है। तो आई थिंक कंजम्पशन में आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन अभी उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो कंजम्पशन थीम पर एक फंडामेंटल टेक, और ये फंडामेंटल टेक बेहद ज़रूरी है, बिकॉज सेगमेंट वाइज कौन से पॉकेट्स हैं और उन पॉकेट्स में भी कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और वो भी फंडामेंटल बेसिस पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।